अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखें, पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.7, उसमें जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती थी फैक्टराइजेशन के लिए वो इस टाइप की होती थी, यानी कि उसमें जो एक्सप्रेशन होती थी उसकी सारी टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर होता था। जैसे कि यहाँ पर के एक कॉमन फैक्टर है, तो जब हम उस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन चारों टर्म्स में आता हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्सप्रेशन की दो दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। ये जो इसमें लेटर्स ए और बी हैं इसके हिसाब से मैं इनको रीअरेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ ए एक्स, ठीक है, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ ये वाली टर्म ए वाई, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये माइनस ए वाई को मैं इधर ले आया हूँ। उसके बाद ये बी एक्स जो है ये प्लस बी एक्स, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ ये माइनस बी वाई, ठीक है। ये मैंने इसके साथ इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखें, ये जो हमारी एक्सप्रेशन बन गई है ये इस टाइप 2 जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है इस तरह की बन गई है कि इसमें अगर हम पेयर्स बनाएं दो दो टर्म्स के, ये और ये, तो इन दोनों पेयर्स में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बी कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर पेयर्स बनाएं, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, तो इसमें पहले वाले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो हम ए को कॉमन लेंगे तो ए एक्स में से ए कॉमन जाएगा तो एक्स रह जाएगा, माइनस ए वाई में से ए कॉमन जाएगा तो वाई रह जाएगा, ठीक हो गया। और प्लस ये वाला आ गया। उसके बाद बी हम कॉमन लेंगे तो बी मैंने लिखा, अब बी एक्स में से बी कॉमन जाएगा तो एक्स रह जाएगा, और ये वाला माइनस आएगा, और बी वाई में से बी कॉमन जाएगा तो वाई रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके पेयर बना के उन पेयर में से कॉमन फैक्टर ले लिए। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो टर्म इस एक्सप्रेशन में बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। पीछे क्या रह गया, a रह गया, तो मैं a लिखता हूँ, प्लस b रह गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये हमारे पास, ये जो टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है ये वाली एक्सप्रेशन थी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती थी वो इस टाइप की होती थी, जिसमें कि सारी टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर होता था। जैसे कि ये के सब में कॉमन है, तो जब हम उस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते थे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें किसी भी टर्म में कोई एक फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो टर्म्स के पेयर्स बनाने पड़ेंगे और उसमें हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो फिर एक्सप्रेशन की टाइप हो जाती है, ये जो टाइप 2 है ये वाली बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स के पेयर बनाएं तो इसमें ए कॉमन आ रहा है और ये आखिरी दो टर्म्स में बी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें पेयर्स बना के उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो पहले अगर हम ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें अगर हम देखें कॉमन फैक्टर्स, तो क्या आ रहा है इसमें, पहले इनके कोफिशिएंट्स को चेक करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। एक तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 हो गया। उसके बाद वेरिएबल्स चेक करें तो देखें ये बी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब ये 2 को डिवाइड करेगा तो ये 2 हो जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ए बी में से बी कॉमन जाएगा तो ए आ जाएगा। तो देखें जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते होते हैं, तो ये सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 3 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, और बी सी में से बी कॉमन जाएगा तो सी रह जाएगा, ठीक है। ये हमने इस पेयर में से कॉमन फैक्टर ले लिया। अब हम इस पेयर में देखते हैं, तो इस पेयर में देखें जो कॉमन आ रहा है वो 1, जो कोएफिशिएंट 1 है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो हम -1 को कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में, और -1 को जब माइनस ए में कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास प्लस ए रह जाएगा, ठीक हो गया। और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और ये आ जाएगा 3c रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो टर्म्स बन गई हैं। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है फैक्टर वो ये आ रहा है,
a-3c ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। पीछे क्या रह गया हमारे पास 2b और -1। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर दी है। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये कौन से टाइप की थी, ये टाइप 2 की जो एक्सप्रेशन है ये वाली एक्सप्रेशन थी। तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें जो हमने फैक्टराइजेशन की थी वो इस टाइप की एक्सप्रेशन होती थी, उसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी, जिसमें कि सारी टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर आता था। जैसे कि ये के सब में कॉमन है, तो जब हम उस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते थे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन चारों टर्म्स में कॉमन आता हो, ठीक है। तो इस सूरत हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो दी गई टर्म्स हैं इनके हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे और उन पेयर्स में हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अगर ये पहली दो टर्म्स का हम पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक्स वेरिएबल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम कौन से वाला एक्स वेरिएबल लेंगे जिसकी पावर कम है, तो ये एक्स या x1 इसको हमने ले लिया, ठीक है, कॉमन। तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस पेयर में देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। इसके कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट 6 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो हम 3 को कॉमन फैक्टर लेंगे। कौन से वाला 3 लेंगे, -3 हम लेंगे, -3 ये हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। तो अब -3 x पे जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 3 जो है 6 पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो टर्म्स बन जाती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म हो गई। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा, x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x + 2 इसको कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास x रह जाएगा तो हम ये x लिख लेंगे, -3 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। और ये एक्सप्रेशन जो है वो कौन से टाइप की थी, ये टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन थी कि हमारे पास ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं था जो कि सब में कॉमन आ रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ा, पेयर्स बनाने पड़ गए और उसमें से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसकी जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें a कॉमन फैक्टर है और ये आखिरी जो दो टर्म्स इसमें b कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब तक हम पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने जो फैक्टराइजेशन की थी वो इस टाइप की एक्सप्रेशन होती थी, जिसमें कि जो एक्सप्रेशन होती थी उसके सारे टर्म्स में कोई a कॉमन फैक्टर होता था। जैसे कि यहाँ पर k है, हम उस कॉमन फैक्टर को जब कॉमन ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि सब में कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो दी गई टर्म्स हैं इनके पेयर्स बनाने पड़ेंगे और उन पेयर्स में से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये फिर ये जो टाइप 2 हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाली टाइप हो जाती है, जिसमें देखें ये पहली दो टर्म्स में a कॉमन आ रहा है और आखिरी दो टर्म में b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम जो है पेयर्स बनाएंगे। ये पहले दो टर्म्स है, इसका अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें हमें कॉमन कौन सा फैक्टर है, ये x वेरिएबल जो है ये कॉमन है। तो हम इस x को कॉमन लेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा और 5x में से x कॉमन हम लेंगे तो 5 रह जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये दो टर्म्स हैं, इनका हम पेयर बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट 10 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 2 इनमें कॉमन होगा। तो हम -2 को कॉमन लेंगे। अब -2 जब डिवाइड होगा -2x पे तो हमारे पास प्लस x रह जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 2 5 पे डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये दो टर्म्स बन जाती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें अब कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x + 5 ये कॉमन आ रहा है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा है। पीछे हमारे पास रह जाएगा x और -2। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली है और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये चीज़ मैं हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने इस टाइप की एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की थी, जिसमें कि सारी टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर होता था। जैसे कि यहाँ पर k है, तो जब हम वो कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी।
लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन सारी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो टर्म्स का पेयर बनाना पड़ेगा और उन पेयर्स में हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म्स हैं उनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम x2 के साथ ये +2x लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और ये -7x के साथ हम -14 लिख लेते हैं, ये हमने रीअरेंज कर लिया। तो अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन बन गई है कि इसमें हम अगर दो दो पेयर बनाएं तो जैसे यहाँ पर ये दो दो पेयर बनाएं तो इसमें यहाँ पहले पेयर में a कॉमन फैक्टर आ रहा है और दूसरे पेयर में b कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहले पेयर में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे तो पीछे 2 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोएफिशिएंट 7 आ रहा है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 14 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 7 ऐसा नंबर है जो कि इस 7 को भी डिवाइड करता है और 14 को भी डिवाइड करता है। तो 7 कॉमन होगा तो हम -7 को कॉमन फैक्टर लेंगे। अब -7 को जब -7x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस x रह जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 14 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास ये दो टर्म्स बन जाती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो टर्म्स बन गई। और इनमें अब कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है। तो हम x+2 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह गया ये x माइनस ये वाला 7। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने जो फैक्टराइजेशन की थी वो इस टाइप की एक्सप्रेशन थी जिसमें कि सारी टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर आता था। जैसे यहाँ पर ये k है, उस कॉमन फैक्टर को जब हम कॉमन ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि सारी टर्म्स में आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो टर्म्स के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन बन जाती है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो सारे टर्म्स में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर इसकी पहली दो टर्म्स का पेयर बनाए तो इसमें a कॉमन है और आखिरी दो टर्म्स का पेयर बनाए तो उसमें b कॉमन है। इसी तरह हम इस एक्सप्रेशन के पेयर्स बनाते हैं और उसमें कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहली दो टर्म्स का अगर हम पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x है। तो हम x को कॉमन लेंगे तो x2 में से x कॉमन हम लेंगे तो पीछे हमारे पास x रह जाएगा, प्लस 3x में से x कॉमन लेंगे तो 3 पीछे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें इस टर्म में 4 है कोएफिशिएंट, यहाँ पर कांस्टेंट 12 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है तो 4 हमारा कॉमन होगा, तो हम लिखेंगे -4, ये हमने कॉमन लिया फैक्टर। और अब -4 डिवाइड होगा जब -4x पे तो पीछे हमारे पास x रह जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा और 4 12 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, ठीक हो गया। तो अब ये देखें हमारे पास ये दो टर्म्स बन जाती है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें अब कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x+3 कॉमन आ रहा है। तो ये x+3 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x रह गया, -4 रह गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज करनी है। तो देखें बुक में जो क्वेश्चन लिखा गया है उसमें इस -27 की जगह -21 लिखा गया है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें और इस टर्म को देखें तो फिर यहाँ पर 21 नहीं बनता, 27 बनता है। मेरे हिसाब से बुक में वो टाइपिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये नई एडिशन है तो इसमें इस तरह की काफ़ी सारी मिस्टेक सामने आ रही हैं। होपफुली जो रिवाइज्ड एडिशन आएंगी उसमें ये छोटी छोटी मिस्टेक को दूर कर दिया जाएगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो अब तक हमने जो फैक्टराइजेशन किया पिछली एक्सरसाइज में वो इस टाइप की हमारे पास एक्सप्रेशन होती थी जिसमें कि एक कोई कॉमन फैक्टर होता था, जैसे कि ये k है। जब हम उस कॉमन फैक्टर को एज अ कॉमन हम ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो सब में कॉमन आ रहा हो। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो टर्म्स के पेयर बनाने पड़ेंगे और उसको हम
फैक्टराइज करेंगे तो ये जो हमारी फिर एक्सप्रेशन हो जाती है, ये हमारी जो टाइप 2 की एक्सप्रेशन है ये वाली बन जाती है कि इसमें अगर आप देखें जो पहला जो पेयर है इसमें ए कॉमन आ रहा है, इस तरह यहाँ पर अगर हम पेयर बनाएं दूसरा तो इसमें बी कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह आप इसमें देखते हैं अगर आप पहली दो टर्म्स का हम पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं, तो इसमें कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, वाई जो है दोनों में कॉमन है तो हम वाई को कॉमन लेंगे, तो y2 में से y कॉमन जाएगा, पीछे y रह जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, और 9y में से y कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 9 रह जाएगा। ठीक हो गया। प्लस अब उसके बाद देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट 27 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 3 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो 3 जो है 3y को जब डिवाइड करेगा हमारे पास आ जाएगा y, पीछे रह जाएगा माइनस 3 27 को डिवाइड करेगा 9 टाइम। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे हमारे पास दो टर्म्स बन जाती हैं, ये वाली और ये वाली। तो इसमें अब कॉमन फैक्टर कौन सा है, y माइनस 9 कॉमन है, तो हम y माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा y प्लस ये वाला 3, ये आ गया। तो ये जो है हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो ये चीज़ मैं हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि अब तक हम जो फैक्टराइजेशन कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, उसमें हमें इस टाइप की एक्सप्रेशन दी जाती थी जिसमें कि सब टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर होता था, जैसे कि ये k है, और हम उस एक फैक्टर को कॉमन जब ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि सब टर्म्स में कॉमन आ रहा हो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो टर्म्स के पेयर बनाने पड़ेंगे और उसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये फिर ये हमारे पास ये टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली बन जाती है कि इसमें अगर हम देखेंगे पहली दो टर्म्स का पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आखिरी दो टर्म्स का अगर हम पेयर बनाएं तो उसमें कॉमन आ रहा है बी। ठीक है। तो इसी तरह अब हम अगर इसकी जो पहली दो टर्म्स है इनको पेयर बनाएं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, माइनस 8x में से x कॉमन जाएगा तो 8 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म्स रह जाती हैं, इनका जब हम पेयर बनाते हैं और इसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट 32 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 4 जो है ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम -4 इसको हमने कॉमन लिया। अब -4 x पे जब डिवाइड होगा तो पीछे हमारे पास x रह जाएगा, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 32 पे 4 डिवाइड होगा 8 टाइम। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास ये दो देखें टर्म्स बन गई हैं और इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x माइनस 8 आ रहा है, तो हम ये कॉमन फैक्टर लेंगे x माइनस 8, ये हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह जाएगा ये वाला x और ये -4, ये हमारे पास पीछे रह गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है। तो अब तक जो पिछली एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन की है वो इस टाइप की एक्सप्रेशन में दी जाती थी जिसमें के सब टर्म्स में कोई एक कॉमन फैक्टर होता था, जैसे कि ये k यहाँ पर सब में कॉमन है, तो हम उस एक फैक्टर को जब कॉमन ले लेते थे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन सारी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो टर्म्स दी गई हैं इस एक्सप्रेशन में उनके पेयर्स बनाने पड़ेंगे और उन पेयर में हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारी टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली बन जाती है कि इसमें अगर हम पेयर बनाएं, ये पहली दो टर्म का अगर पेयर बनाएं तो उसमें a कॉमन आ रहा है, और आखिरी दो टर्म का अगर हम पेयर बनाएं तो उसमें b कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनका अगर हम पेयर बनाएं तो उसमें कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, ये x कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, तो x2 में से x कॉमन जब हम लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और -7x में से x कॉमन लेंगे तो 7 रह जाएगा पीछे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ 35 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 5 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम -5 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब -5 जब -5x पे डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और 5 35 पे डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक हो गया। तो इसमें अब कॉमन देखें x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हम इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 ये हमने ले लिया, पीछे क्या रह गया, x रह गया और -5 रह गया ये।
तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें जो हमें फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेशन दी जाती थी वो इस टाइप की होती थी। उसमें एक कॉमन फैक्टर होता था सारी टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर के है, उस फैक्टर को जब हम कॉमन ले लेते थे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो सब टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो टर्म्स के पेयर्स बनाने पड़ेंगे और उनमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो फिर एक्सप्रेशन है ये इस टाइप 2 वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली बन जाती है कि इसमें अगर हम ये पहली दो टर्म्स का पेयर बनाएं तो ए इन दोनों में कॉमन आ रहा है और आखिरी दो टर्म्स का पेयर बनाएं तो बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम पहली दो टर्म्स का पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक्स दोनों में आ रहा है, तो हम एक्स को कॉमन लेंगे। तो x2 में से x कॉमन हम लेंगे तो x रह जाएगा, -13 में 13x में से x कॉमन लेंगे तो पीछे 13 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पर कांस्टेंट 26 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम 2 को एज अ कॉमन फैक्टर लेंगे। तो ये वाला माइनस आएगा और ये 2 को हम कॉमन फैक्टर लेंगे। अब ये -2 जब -2x में से कॉमन हम लेंगे तो पीछे हमारे पास x रह जाएगा और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 26 को 2 डिवाइड करेगा 13 टाइम, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास दो टर्म्स बन जाती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म हो गई। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर देखें, x -13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x -13 को कॉमन लेते हैं, ठीक हो गया। पीछे हमारे पास ये x आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये x -y कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, तो ये a हमने लिया और उसके बाद आ जाएगा -b। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखें ये दो टर्म्स हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, y - a कॉमन आ रहा है, तो हम y - a को कॉमन लेंगे। पीछे हमारे पास ये y रह जाएगा और माइनस ये b रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखें दोनों टर्म्स में कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, ये pq - rs आ रहा है, तो हम लिखेंगे pq - rs, इसको हमने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास ये a2 आ जाएगा और प्लस b2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों टर्म्स में x + 7। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में x + y लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप y भी हो तब भी मतलब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अगर 7 हो तब भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं x + 7 को, ठीक है, ये हमने कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास ये आ जाएगा ab प्लस ये वाला cd, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप x + y लिख देते हैं तो फिर आप कॉमन फैक्टर x + y ले लेंगे, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का।